छात्रा नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। ठीक है, कल का जो सेशन हुआ था पाठ अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकान, उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी मयूर को पढ़ लिया था, राष्ट्रीय पशु व्याघ्र को पढ़ लिया था और राष्ट्रीय पुष्प कमल को पढ़ लिया था। आज हम राष्ट्रीय प्रतीकान के अंतर्गत अपना जो राष्ट्रगान है जनगण मन है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसे राष्ट्रगान से प्रारंभ करेंगे और आज समापन भी करते हैं। देखिए, सब लोग पुस्तकों में देखें, कह रहे हैं कि सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम् एकं गान भवति तदेव राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते। सर्वेषां सभी, सर्वेषां माने सभी, स्वतंत्र देशानां सभी स्वतंत्र देशों का, स्वकीय एकम गानम एक गान स्वीकार किया जाता है। बहुत मानी होता है। देखिए, सभी स्वतंत्र देशों का एक गान होता है। ठीक है, तदेव उसे ही राष्ट्रगान संज्ञा अवबुध्यते, उसे ही राष्ट्रगान की संज्ञा दी जाती है या उसे राष्ट्रगान कहा जाता है। इतना समझ में आया? जी सर। आगे देखिए, प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति। और प्रत्येकम राष्ट्रम, और प्रत्येक राष्ट्र, ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र स्वराष्ट्रगानस्य, स्व माने अपना, राष्ट्रगानस्य राष्ट्रीय गान का, प्रत्येक राष्ट्र यानी प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय गान का सम्मानम करोति, सम्मान करता है। ठीक है, क्या है? महोत्सव अवसरेषु तद्गानम गीते, करे महोत्सव अवसरेषु, अनेक महोत्सव के समय या उत्सव के समय या राष्ट्रीय पर्वों के समय क्या है? इस गान को गाया जाता है, ये गाते हैं। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्र अध्यक्षो अस्माकं देशम आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम अस्मद् राष्ट्रगानम च वादकै दोते। यदि कश्चित् माने कोई, यदि या किसी अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष, जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ठीक है, कोई होता है राष्ट्र का अध्यक्ष, किसी देश का प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा। तो कहना है कि यदि कोई राष्ट्राध्यक्ष जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अस्माकं देशम आगच्छति, हमारे देश आता है, आगच्छति आता है, अस्माकं माने हमारे यानी अपने देश, इन किसी का भी देश हो, उस देश में जाएगा तो उसका अलग राष्ट्रीय गान होगा। हमारे देश का राष्ट्रीय गान दूसरा है, जनगण मन है, उन देशों का राष्ट्रीय गान दूसरा कोई होगा। तो वही कहना है कि अगर किसी दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष, देश का अध्यक्ष अगर अपने देश आता है तो तदा तस् समानाय, तब, तदा माने तब, तस् माने उसके, इसके, वही राष्ट्राध्यक्ष से, राष्ट्र अध्यक्ष के सम्मान, समानाय, सम्मान के लिए, तस् माने उस राष्ट्रगान को गाया जाता है। राष्ट्रगानम, ठीक है, अस्मद् राष्ट्रगानम, तो अपने देश का राष्ट्रगान गाया जाता है। और देखिए, चा वादकै दोते, राष्ट्रगानम अस्मत् राष्ट्रगानम, कुछ देख लीजिए, तदा तत्समानाय तस्य राष्ट्रगानम, करेक्ट, तब कह रहे हैं कि तस् समानाय तस्य राष्ट्रगानम, तब जब उसके सम्मान के लिए, तस् माने उसके राष्ट्र का राष्ट्रगान गाया जाता है,
और अस्मद राष्ट्रगानम और अपने देश का भी राष्ट्रगान गाया जाता है। यानी अगर किसी दूसरे देश का अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया, प्रधानमंत्री आया या राष्ट्रपति आया, तो अपने देश का तो हम गाएंगे गाएंगे, लेकिन उसके देश का भी राष्ट्रीय गान हम लोग उसके समक्ष गाएंगे। और वादकई यानी वाद्य यंत्रों के साथ में अच्छे से सुर और ताल के साथ गाया जाता है। आगे देखिए, करे महती नाम सभा नाम समापने तस्य गानम आवश्यकम गानम आवश्यकम। करे महती नाम सभा नाम, करे जब कोई बहुत बड़ी जनसभा का समापने माने समापन होता है, यानी जब किसी बड़े सभा का समापन होता है, वही कह रहे हैं कि महती सभा नाम बड़े सभा का समापने माने समापन के तस्य माने अवसर पर, समापन के अवसर पर तस्य गानम आवश्यकम, तब इसको गान को गाया जाता है। यानी कोई सभा हो रही है तो समापन के समय के अपने देश का राष्ट्रगान जरूर गाया जाएगा, है ना। जैसे भी कोई भी जैसे 26 जनवरी में कोई प्रोग्राम होता है, 15 अगस्त में होता है, 2 अक्टूबर में होता है, इस सभा कोई सभा लगी है और वहाँ पर सभा समापन हो रहा है, तब क्या राष्ट्रगान गाया जाता है। या किसी की परेड हो रही हो, है ना, तभी राष्ट्रगान गाया जाता है। आगे देखिए, आगे देखिए, कह रहे हैं कि विद्यालयेषु प्रार्थना अनंतरम प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीते। विद्यालय माने होता है विद्यालय में, कहाँ विद्यालय में, कहाँ का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। रामेश जैसे बनता है रामेश बालकेशु, उसी से बनता है विद्यालयेषु। कह रहे विद्यालय में क्या है, कह रहे विद्यालय में प्रार्थना अनंतरम, प्रार्थना के बाद में, प्रार्थना के बाद में प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीते, यानी प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। विद्यालय में प्रार्थना के बाद में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। आप लोग गाते कि नहीं गाते? जी सर, है ना। जन गण मन अधिनायक जय, गाते हो? वही है। आगे देखिए, अस्माकं राष्ट्रगानम विश्वकविना कवींद्रेण रवींद्रेण रचितम जनगण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विस्तम वर्तते। करे अस्माकं राष्ट्रगानम, अस्माकं माने हमारा राष्ट्रगान, विश्व कवि द्वारा, देखो हमारा अपना राष्ट्रगान विश्व कवि कवींद्र रवींद्र द्वारा रचित जनगण मन इति संज्ञा, इस नाम से क्या विश्व में क्या है प्रसिद्ध है। फिर देखो कह रहे हमारा राष्ट्रगान है विश्व कवि कवींद्र रवींद्र द्वारा रचित जनगण मन, इस नाम से जानने वाले राष्ट्रगान को हम क्या विश्व में क्या है जाना जाता है। यानी क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सारे संसार में प्रसिद्ध है, किस नाम से, जनगण मन। आगे देखिए, अस्माकं राष्ट्रगाने भारत अंगभूतानां अनेक प्रांतानां बिंद हिमालय पर्वतों गंगा यमुना प्रभृति नदी नामोल्लेख कृत्वा देशस्य विशालत्व राष्ट्र अखंडत्व संस्कृते गौरवांच विश्व कविना वर्णितम। क्या कह रहे हैं, कह रहे अस्माकं राष्ट्रगाने, हमारे राष्ट्रगान में भारत अंग भूतानाम अनेक प्रांतानाम, कह रहे भारत के अंग, भारत के अनेक अंग अनेक प्रांतों के नाम इसमें निहित है। जैसे क्या, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये क्या है प्रांतों के नाम है, वर्णित है। और किसके नाम वर्णित है, कह रहे विंध्य हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत आदि पर्वतों का भी उल्लेख है। और किसका उल्लेख है बताइए, कह रहे हैं कि गंगा यमुना प्रभृति नदी नाम उल्लेख, करे गंगा यमुना का उत्पत्ति का स्थान का भी उल्लेख किया जाता है या उल्लेख है, किस पर, अपने राष्ट्रगान।
गंगा यमुना प्रभृति नदी नामो चोलेकम कृत्वा देशस्य विशालत्वम राष्ट्र अखंडत्वम। करें ये क्या है करके नाम क्या है, इन नदियों के नाम का उल्लेख के होने के साथ साथ देश की विशालता, अखंडता, ठीक है, राष्ट्र की अखंडता और संस्कृति गौरव विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इस पर राष्ट्रगान यानी अनेक प्रांतों का नाम है, अनेक नदियों का नाम है और क्या अनेक संस्कृति का नाम है। तो इससे क्या होता है कि हमारा देश क्या है, विशाल विशाल क्षेत्र वाला है, अनेक प्रांतों वाला है, अनेक पर्वतों वाला है। इसमें क्या सब होते हुए अलग अलग होते हुए क्या है, हम अखंड भारत के हैं, ऐसा बताया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रगानम इदम द्वापंचाशत् अल्पात्मकम भवति। इस इदम माने इस राष्ट्रगान को पंचाशत माने 50 और 250 माने 52, कितना 52, 2 माने 2 और 50 माने 50, तो 50 और 2 52। कह रहे इस राष्ट्रगान को 52 अल्प समय में 52 अल्प सेकंड में गाया जाता है। समझ गए, राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। तस्य गाने 250 अल्पात्मक समयोपचते। उस गान के लिए 12 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है, न इससे कम न इससे ज्यादा से बताया गया है। ना ततो अधिको ना वा ततो न्यूनम। ततो अधिको माने अधिक, ना इससे ज्यादा अधिक, न्यूनम माने कम, न्यून माने कम, ना इससे ज्यादा अधिक कम। यानी ना कह रहा है कि ना इससे ज्यादा 52 सेकंड से ज्यादा ना अधिक का समय लेंगे, ना 52 सेकंड से कम का समय लेंगे, अर्थात हम केवल 52 सेकंडों में राष्ट्रगान को गाएंगे। कितना समझ में आया? तस्य आरोह अपि निश्चितौ। इसका आरोह चढ़ाव और अवरोह उतार, इसका उतार चढ़ाव भी निश्चित है। कहाँ चढ़ा के गाना है और कहाँ नीची लय में गाना है, इसका भी क्रम निश्चित है। तत्र विपर्य कर्तुम न सकते। वहाँ विपर्य इसको हम बदल नहीं सकते। क्या है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं और क्या है, और ना इसको कुछ पर्याय गा सकते हैं। यानी 52 सेकंड में गाना है तो गाना है। अगर करें राष्ट्रगानम सदा उत्थितै जनैः सावधान मुद्राया गेयम। राष्ट्रगान को सदा उत्थितै, सदा उठ करके, जनै माने लोगों के द्वारा, सावधान मुद्रा माने सावधान मुद्रा में, गेयम माने गाया जाता है। किताब में देखिए, राष्ट्रगान को, ठीक है, सदा उठ करके, लोगों द्वारा उठ करके सावधान मुद्रा में गाया जाता है। फिर राष्ट्रगान अवसरे अंग संचालनम निषिद्धम। फिर राष्ट्रगान के अवसर पर अंगों का संचालन यानी अंगों का हिलाना डुलाना क्या है, निषिद्ध है। आप लोग देखिए, हम लोग भी क्या राष्ट्रगान बिल्कुल सावधान मन से गाते हैं, सावधान बिल्कुल होकर के, ना हिलना ना डुलना। वही कह रहा है कि इसमें हम अंगों का चलाना, हाथ पैर का इधर करना, चलाना बिल्कुल निषिद्ध है। जब राष्ट्रगान गाते हैं बिल्कुल सावधान मुद्रा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि चलते अपि कस्य चित्कर्ण कुहरे गीयमानस राष्ट्रगानस ध्वनि दूरात अपतति चा एता तदैव सावधान मुद्रा तेन अविचलम स्थातव्यम। करें चलतो अपि, करें चलते हुए भी, करें चलते हुए भी, कस्य माने किसी के, चित्कर्ण कोहरे किसी के कान में, गीयमानस इसके गाने की आवाज, इसके राष्ट्रगान की ध्वनि, अगर राष्ट्रगान की गाने की आवाज या ध्वनि अगर दूर से भी आती हो तो चा एता तत्रैव, वहीं कहना, तत्रैव माने वहीं पर,
सावधान मुद्रा में खड़े होकर के तेना विचलम बिना चले फिरे हुए क्या स्थातव्यम स्थित हो जाना चाहिए या स्थिर हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है अगर आप चल रहे हो रास्ते पर, अगर राष्ट्रगान कहीं गाया जा रहा हो और आपके कानों पे आवाज पड़ रही हो, तो कह रहे हैं कि आप उसी समय बिना हिले डुले सावधान मुद्रा में खड़े हो जाइए जब तक राष्ट्रगान हो रहा हो। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि राष्ट्रगानम श्रद्धा स्पदम भवति। राष्ट्रगान से क्या है? श्रद्धा बढ़ती है। राष्ट्रगान से श्रद्धा बढ़ती है। या हमको राष्ट्रगान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धेयो गेयम, और इसे श्रद्धा से गाना चाहिए, अर्थात राष्ट्रगान को श्रद्धा से गाना चाहिए। ठीक, ये हुआ राष्ट्रगान। अब उसके बाद पढ़ा दे रहा हूँ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अच्छा बताइए, आप लोग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हो? बताइए राष्ट्रीय ध्वज क्या है, बताओ। राष्ट्रीय ध्वज झंडा कौन सा है? तिरंगा के बारे में बता रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का मतलब तिरंगा की, झंडे की बात कर रहा है। तो अपने देश का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा है। 3 रंगों वाला है ना? कितने रंगों वाला है? 3 रंग। पहले ऊपर कौन सा रंग है? बीच में और नीचे हरा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। क्या राष्ट्रीय, हमारा राष्ट्रीय क्या है? झंडा। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। देखिए, कह रहे सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्र ध्वजस्य सर्वाधिकम महत्वम वर्तते। कह रहे सर्वेषु माने सबसे अधिक। किताब में, पुस्तकों में देखिए, सर्वेश माने सबसे अधिक, राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्र के प्रतीकों में, राष्ट्र ध्वजस्य राष्ट्रीय ध्वज का सर्वाधिकम सबसे अधिक महत्वम वर्तते, यानी सबसे अधिक, सबसे ज्यादा महत्व है। प्रतीकों में राष्ट्रीय ध्वज का सबसे अधिक महत्व माना जाता है या सबसे अधिक महत्व है। ठीक, कह रहे हैं कि सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। कह रहे सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का एक अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। तद देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्र ध्वजस्य सम्मानम प्राणपणेन रक्षन्ति। क्या कह रहे हैं? प्राणपणेन रक्षन्ति, सम्मानम कह रहे हैं इसके सम्मान के लिए क्या है? अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं या प्राणों से बढ़कर भी रक्षा करते हैं। किसके? बता रहे हैं। कह देशवासियों जना, करे प्रत्येक देश के निवासी, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो कह नरा नार्यश्च, चाहे नर हो या नारी हो, किसी भी देश का या उस देश का जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लोगों में, चाहे नर हो चाहे नारी हो, अपने स्वराष्ट्र ध्वज से, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान अपने प्राणों से बढ़कर भी करते हैं। इतना समझ में आया? जी सर। कह रहे त्रिवर्णात्मों को मध्य अशोक चक्र अंकितो अस्माकं ध्वज राष्ट्र ध्वज तिरंगा शब्देन विश्वे विश्वते विद्यते। कह रहे त्रिवर्णात्मको, कह 3 वर्णों वाला, 3 रंगों वाला। ठीक है, और मध्य अशोक चक्र, और इसके मध्य में क्या है? एक अशोक चक्र है। तो कह रहे मध्य अशोक चक्र अंगितो अस्माकम, इसमें कह रहे हैं मध्य में क्या? एक अशोक चक्र है। और राष्ट्र ध्वजा तिरंगा, और राष्ट्र ध्वज तिरंगा, इस शब्द से विश्व में जाना जाता है। अर्थात अपना तिरंगा झंडा 3 वर्णों वाला है। ठीक है, उसमें से बीच में क्या? अशोक का चक्र है। ठीक है, ऐसा, ठीक है, विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है। आगे देखिए, ध्वजस्य
ध्वजस्य अधोभागे हरित वर्णात्मकम सुख समृद्धि विकासानां सूचकः। कह रहे ध्वज से अधोभाग है। अधो माने बताइए, अधो माने नीचे, अधो माने नीचे। कह रहे ध्वज से अधोभाग है, ध्वज के सबसे निचले भाग या ध्वज का सबसे निचला भाग हरित वर्णात्मक किस रंग का है? हरा। हरित माने हरा, वर्णात्मक माने रंग। ध्वज का सबसे नीचे वाला भाग कैसा है? हरे रंग का है, जो किसका सूचक है? सुख समृद्धि विकास का सूचक माना जाता है। तो समझ में आया? आगे मध्य भागे श्वेत वर्णा ज्ञान सौहार्द सदा 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 सयादि 10 गुणान द्योतको। कह रहे हैं कि मध्य भाग का जो श्वेत वर्ण है वो ज्ञान है, सौहार्द और सादगी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, फिर देखिए, और जो मध्य का जो श्वेत भाग है ज्ञान का, सौहार्द का और सदा और क्या है? सादगी का भी प्रतीक माना जाता है। ऊर्ध्व भागे च स्थित गैरिक वर्णा त्यागस्य सौरस्य च बोधका। और कहे ऊर्ध्व भागे, ऊर्ध्व माने ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी वाला भाग जो स्थित है किस रंग का है? गैरिक वर्ण है, केसरिया रंग। किस रंग का है? गैरिक माने होता है केसरिया, वर्ण माने रंग। ने जो सबसे ऊपर वाला भाग है किस वर्ण का है? केसरिया रंग का है, जो जो त्याग और शौर्य का बोधक माना जाता है। किसका? त्याग और शौर्य का बोधक माना जाता है। कितना समझ में आया? आगे देखिए, ध्वज से मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्य अवस्थित अशोक चक्रम धर्मस्य सत्य अहिंसास्य प्रत्यायकम। कह रहे ध्वज के मध्य भाग में स्थित श्वेत सफेद रंग में के मध्य के बीच में क्या है? एक अशोक चक्र है, जो क्या है? जो अशोक चक्र है धर्मस्य, वो धर्म सत्य अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। श्वेत रंग के मध्य में बीचों बीच में अशोक चक्र है, वो किसका प्रतीक माना जाता है? अहिंसा, सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। अर्थात धर्म, जैसे तीलियां होती हैं, तीलियां चलती रहती हैं तो क्या है? उसी प्रकार से कहते हैं कि धर्म चक्र चलता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। आगे इसमें दिया देखिए, कह रहे क्या है?